अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एस ग्राफिक्स की जानिब से हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय करे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, आज हम अपनी क्लास में बड़ी प्यारी सी और डिज़ाइनिंग के हवाले से बेहतरीन सी टिप्स सीखने जा रहे हैं। और ये चीज़ें अगर आपके पल्ले बढ़ गई और अगर आपके दिमाग ने इन्हें पिक कर लिया तो आपको डिज़ाइनिंग में काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे आप। सिंपल सा जो सादा सा लफ्ज़ है कि मतलब आपकी जो डिज़ाइनिंग है, आप वैसे भी एक लोगो डिज़ाइन बनाते हो, कोई भी चीज़ आप बैकग्राउंड डिज़ाइन लगाते हो, सारा कुछ करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि एक डिज़ाइनर को सोचनी चाहिए बनाते टाइम। और ये क्या चीज़ें हैं वो आज मैं आपको आज की क्लास में शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन है। चलें शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कि आज हमने डिज़ाइनिंग में क्या कुछ न्यू सीखना है। तो कुछ लगभग मैंने 10 टिप एक तैयार करी हैं आप लोगों के लिए, और हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये मेन थी जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करनी है। सो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट वाला जो टॉपिक है इस वक्त मेरे पास वो है फ़ॉन्ट का। हमेशा लास्ट टाइम मैंने जब डिज़ाइनिंग मिस्टेक पे ऊपर क्लास बनाई थी तो तब भी मैंने फ़ॉन्ट के वाले से कहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक अलग है। ऐसा होता है कि हमें एक डिज़ाइन मिलता है, हम उसे बना भी लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो डिज़ाइन में हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा कि यार नीचे भी सारा कुछ ठीक है, यहाँ पे राइटिंग भी हुई हुई है, यहाँ पे टाइटल देने में हमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमारे पास स्पेस भी अच्छी खासी है, हमने टाइटल भी देना है, तो ये सिंपल सी फ़ॉन्ट यहाँ पे काम कर रही है या नहीं कर रही। तो मेरे हिसाब से कोशिश करें, अगर तो आपके पास इस तरह की इमेज है और आप उसको उसके लुक को कुछ ज़्यादा कुछ मज़े वाला करना चाहते हो कि आप यार ये एक मुझे एक बंदे ने डिज़ाइन दे दिया कि इस तरह का बना दो, मैंने लिख दिया। अब हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो यही होती है कि हम कभी अपनी फ़ॉन्ट की सिलेक्शन को नहीं समझ सकते। तो फ़ॉन्ट की सिलेक्शन आपके डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कर देती है। जैसे कि इस डिज़ाइन में अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट की लग रही। तो क्या करें, अपनी फ़ॉन्ट्स को चेक करें, बहुत ज़्यादा फरी फ़ॉन्ट हो, कोई फैंसी फैंसी फ़ॉन्ट यहाँ पे ऐड कर दें, कोई इस तरह की मिलती जुलती ऐसी फ़ॉन्ट जो कि इसमें काम कर जाए। सो जो आपके डिज़ाइन में ज़्यादा लुक उसकी अच्छी आ जाए। सो यहाँ से मैं कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि अब मेरे पास ये फ़ॉन्ट है। तो फ़ॉन्ट वो भी थी, लेकिन क्या हुआ कि इस फ़ॉन्ट की वजह से थोड़ा सा हमारा लुक ज़्यादा मज़े की। और एक साथ इसके टिप कि आप लाजमी नहीं कि एक ही चीज़, मतलब ये मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल के या फिर इंटर प्रेस कर लूँगा, ये यहाँ पे रखे स्पेस प्रेस करूँगा, मैं तकरीबन इतना सा गैप दे लूँगा। ठीक है, आपको लाजमी नहीं कि आपने दोनों वर्ड को सेम ही रखना, आप इस तरह से कर लो। ठीक है, या फिर कंट्रोल की प्रेस कर लेता हूँ, इनको ब्रेक करके इस टेक्स्ट को आप उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लो। मतलब ये चीज़ें हैं कि आपकी जो हेडिंग है, जो फ़ॉन्ट है, एक ही फ़ॉन्ट हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उसके लुक को और ज़्यादा मज़े की कर सकते हैं। हम इसके टाइटल को उठा के यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ फ़ॉन्ट की वजह से हमारी लुक, जो हमारा टाइटल है, वो और ज़्यादा खूबसूरत और निखर के सामने आता है। तो फ़ॉन्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे काम में। ठीक है, तो जिस तरह का डिज़ाइन होगा आप उसकी, अब इसमें मज़ीद क्या होता है कि आप इसका साइज़ बड़ा करके इसमें बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल मेन जो चीज़ थी मेरी वो यहाँ पे फ़ॉन्ट थी। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कलर मैचिंग का। हमारे पास बैकग्राउंड होता है, हम उस पर कलर भी मैच कर लेते हैं। मतलब बैकग्राउंड तो मेरा ऐसा है, मैंने कलर इसमें सेलेक्ट किया, लेकिन ये कुछ ऐसा मैंने इसके साथ मर्ज करने की कोशिश की। मैं चाह रहा हूँ कि ये कलर इसमें आ जाए, तो ये कलर इसमें आ भी गया, लेकिन क्या है कि ये उतना शॉर्ट नहीं हो रहा, हमें बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर रहा, हमें नहीं दिख रहा। तो इसके लिए सिंपल से एक छोटी सी ट्रिक आप इस्तेमाल किया करें। आप जब भी ऐसा काम करें, आप रेक्टेंगल वगैरह लगा के, फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, कोरल हो, किसी में भी आप क्या करो, बैकग्राउंड में कुछ हल्का सा कंट्रास्ट दे दो। मतलब लाइक मैं इसको ब्लैक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर इसकी ऑब्स्टिक वगैरह आप कम कर दें। हर सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन है। अगर इलिस्ट्रेटर को देखा जाए तो इलिस्ट्रेटर में, या फोटोशॉप को देखा जाए तो फोटोशॉप में ये ऑप्शन होता है कि हम ऑब्स्टिक वगैरह किसी भी इमेज की कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो
मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा वाइट कम कर देते हैं। ये जैसे अब यहाँ पे रहेगा, हम इसको रखते हैं और ऑप्स्ट्री थोड़ी सी ऐसी, ताकि बैकग्राउंड हमारा दिखता, हमें ये भी है कि हमें बैकग्राउंड भी दिखाना है, तो बैकग्राउंड भी दिखता जाए और आपने जो राइटिंग लिखी हुई है उस पर वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। देखें, जो मैंने पिछली स्टार्टिंग में जो चीज़ कही, यहाँ पे भी है कि अब यहाँ पे भी आप फ़ॉन्ट सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम करें, क्योंकि जब भी हमारे पास रश वाला बैकग्राउंड आता है तो कोशिश करें जो हमारी फ़ॉन्ट है वो बोल्ड है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मैं जस्ट आपको यहाँ पे राइटिंग होगी किस तरह की होती है, मैंने तो जस्ट ये वर्ड यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे रेड देंगे तो देखें एक फ़ॉन्ट भी अपने तरफ से लफ्ज़ को वाजिया करिए, लेकिन जैसे कि हम पिछले वर्ड को देखें तो वो इतने शो नहीं हो रहे, तो बेशक इसमें हम रेड ऐड कर देंगे लेकिन ये इतने ज़बरदस्त से नहीं लगेंगे। जितनी फ़ॉन्ट यहाँ पे बोल्ड होगी, मतलब लाइक कुछ इस तरीके से हम इस फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करें तो ये काम करेगी। सो देख लें कि अगर इस तरह का बैकग्राउंड आपके पास आ जाए, रश वाला, मतलब जिसमें कलर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए हों, या ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें आप प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे कलर को, तो कोशिश करें नीचे बैकग्राउंड आप कोई ऐसा उसमें लगा दें और ऊपर उसके साथ कलर आप मैच कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें फ़ॉन्ट आपकी कोई अच्छी सी होनी चाहिए जिससे ये आपका डिज़ाइन और ज़्यादा मज़े का लगे। इसी में एक और चीज़, यहाँ पे वाइट तो आ गया, हमारा कलर भी मैच कर गया, लेकिन क्या है कि अब हमें लग रहा है कि यार ये उस तरीके से मज़ा नहीं कर रहा, तो अब आप इसमें से बैकग्राउंड को अपने कलर को चेंज करो। यहाँ पे मुझे एक कलर दिख रहा, तो मैं ये साइड वाला लाइट तेज डार्क ब्लू जो है वो इसमें ट्राई करूंगा, तो ये देखें ये और ज़्यादा, मतलब मैच करने के वाले से, ये नहीं कि आप एक चीज़ को देखो, आपका एक कलर मैच नहीं कर रहा, आप दूसरा उठा लो। यहाँ पे ये कलर है, अगर ये कलर मेरे पास यहाँ पे भी होता है तो ये कलर ऐड कर ले, ये नहीं हो रहा लेकिन डार्क यहाँ पे वर्क कर रहा, तो आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है यूज इफेक्ट फॉर योर फुल इमेज बैकग्राउंड। मतलब आपके पास एक प्रोजेक्ट आ गया या ऐसा कुछ भी आ गया, तो आपको पूरी इमेज ही बैकग्राउंड में लगानी है, मतलब ऊपर टेक्स्ट लिखना है, पूरी इमेज लगानी है, तो आप कोशिश करें उस पर कोई ना कोई इफेक्ट डाल दें। लाइक मुझे ये पूरी इमेज अपने बैकग्राउंड में लेनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इसमें एक मैं रेक्टेंगल लगा देता हूँ। हालांकि ये काम फोटोशॉप में भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ताकि आपको पहले बता दूँ, फिर फोटोशॉप में भी हम करते हैं इसे। ट्रांसपेरेंसी लगा के हम इसको रोटेट करके ऐसे साइज में इसको ब्लैक ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको ब्लैक ऐड कर देते हैं। ये चीज़ होगी। अब आप इसे स्क्वायर में रखो या राउंड में ही रख के साइडें थोड़ी थोड़ी सी ब्लर हो जाएंगी, हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप देखें, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, आफ्टर बिफोर देखें तो आपका ये बड़ी ज़बरदस्ती हो जाती है, आप इजीली इस पे राइटिंग वगैरह कर सकते हो, और ये इसकी लुक भी और ज़्यादा शार्प और मज़े की हो जाती है। तो इस तरीके से, जैसे कि अगर फोटोशॉप में ऐसे इमेज मैंने रखी हुई है तो आप यहाँ से ग्रेडियंट यहाँ पे पड़ा होगा, तो आप ग्रेडियंट को चेक कर लो। ठीक है, और इसमें रेडियल ट्राई कर लेते हैं और रिवर्स कर देते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपके पास वही चीज़ आ जाती है। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से एरिया को कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, चीज़ों को बढ़ा देते हैं, मतलब इस तरीके से हम सारी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास, आपको पता है कि इसकी सेटिंग किस तरह से आपने करनी है, कौन सा तरीका आपने इस्तेमाल करना है इस पर, तो देख लें। जितना ज़बरदस्त सा रहेगा, आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। सो इस तरीके से आप इसे ग्रेडियंट वगैरह दे के अपनी इमेज को डार्क लाइट कुछ सा भी, कोई सा भी इफेक्ट दे के उसके बाद उस पर काम कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम जैसे कोई लाइक हमने लेटर पैड डिज़ाइन कर लिया, मैंने गूगल से इमेज उठाई हुई है, बनाने की मैंने ज़रूरत नहीं समझी। तो ऐसा है कि हम जब एक डिज़ाइन फाइनल कर लेते हैं तो उसकी थोड़ी सी लुक बढ़ाने के लिए कोशिश करें कि अगर आप डिज़ाइन बना चुके हैं तो उस पर एक लोगो सेंटर में, साइड में, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे उसको लगा के आप उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके लगा दो। वही डिज़ाइन होगा कि आपके डिज़ाइन में थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरती ला देगा। ये देखें, जैसे कि आफ्टर बिफोर इसका मैं चेक करूं तो ये सिंपल सा है, और अगर कंट्रोल जेड करूं तो ये यहाँ पे इसके लोगों की वजह से ये इसकी लुक थोड़ी सी ज़्यादा मज़ीद निखर जाती है, और ये एक पेटेंट सा और ज़बरदस्त सा काम शो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन विद शेप। अगर आपकी किसी भी डिज़ाइन में
आपने किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है कि ये चीज़ 25% है, 50% है, 75% है, तो आप क्या करो, लाजमी नहीं कि आपने लिखना है, कोशिश करें शेप के ज़रिए, आप थ्रू शेप के थ्रू आप इसे समझा दें। लाइक जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लगा दिया और फिर उसके बाद इसे राउंड में कर दिया, ठीक है, और इसका कलर हम ऐसे कर देते हैं कोई सा भी लेके, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देता हूँ, ऐसे भी करके, ठीक है, और यहाँ से काउंटर टूल ले लेता हूँ मैं, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि ये चीज़ भी हम कर रहे हैं तो बड़ी ज़बरदस्त सी है। ब्रेक अपार्ट कर देता हूँ और इसमें कलर हम रेड कर देते हैं, आउटलाइन ख़त्म। और शेप टूल की मदद से हम इसका कंट्रोल कर्व, राइट क्लिक करके कर्व कर देंगे, और शेप टूल की मदद से हम पहले से 25% रखते हैं। हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है 25 हो गया, ये हमारा 50% है तो हम इसे आधा सा कर देते हैं, और ये 75% है तो हम इसका साइज़ मतलब यहाँ तक कुछ इस तरीके से कर देते हैं। देखिए वही चीज़ है, लेकिन आपकी जस्ट शेप ऐड करने से आपकी लुक और ज़्यादा मज़े की। अभी देखें ये तीनों शेप यहाँ पे ऐड ना होती तो फिर भी आपको पता था 25%, 50% और 75% है, लेकिन आपकी शेप्स ऐड करते साथ ही ये लुक और ज़्यादा मज़े की आपके डिज़ाइन को और ज़्यादा इम्पेक्ट डाल अगले बंदे पे इम्प्रेशन डाल देती है कि वाकई यार इस बंदे ने कोई काम करके दिया है हमें। सो ये छोटी सी बड़ी प्यारी सी टिप है, इसको भी आजमाइएगा। नेक्स्ट आ जाता है कलर इशू। कलर इशू बहुत ज़्यादा होता है, जैसे देखें ये इमेज में चाहिए मुझे, लेकिन मुझे गूगल से ये मिलती है, तो मुझे कि पिक्चर किस तरह से सेट करनी है, तो इसके लिए बेटर सोर्स फोटोशॉप से अलावा कोई नहीं है। आप फोटोशॉप में अपनी इमेज को लेके आओ, यहाँ पे कलर सेट करो, मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल कर लिया आपने तो कलर सेट हो जाते हैं, कंट्रोल एम प्रेस कर लिया तो आप यहाँ से कर्व को लेके कलर को सेट कर सकते हो। ये टैब किसने प्रेस कर दिया? सो यहाँ से देखें आप कर्व्स ले लें और इसके बाद आपके पास काफ़ी सारे कलर्स हैं, आप इनकी सेटिंग करके और इसे RGB मतलब रेड ब्लू ब्लैक जो भी कलर आपको अच्छा लगे इसमें ऐड वगैरह करके आप इसे ले सकते हो। मतलब आफ्टर बिफोर आपको इसका होना चाहिए, तो आप कुछ जैसे मैंने ये फाइनल करके रखा हुआ है, तो कोशिश करें इस तरह की डार्क इमेज से बचें और अच्छी प्यारी लुक वाली कलर शार्प हों, वो इमेज आपके डिज़ाइन को और ज़्यादा खूबसूरत कर देगी। सो नेक्स्ट, क्रॉप इमेज फॉर बेस्ट लुक, मतलब इमेज को क्रॉप किस हद तक किया जाए कि वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो फोटोशॉप इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है। ये इमेज जैसे मेरे पास आ जाती है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ एक रेक्टेंगल सा लगा देता हूँ और पॉइंट में 9 कर देता हूँ राइट क्लिक करके, या फिर टाइप में जाके मैं इसे पेस्ट और प्रेस कर देता हूँ और कंट्रोल इंटर प्रेस करके ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट तो आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे मैंने इसे रख लिया, बाकी सारा एरिया मुझे अजीब सा लग रहा और मैंने साइज़ भी कम लेना, तो कोशिश करें इमेज को क्रॉप करें और अच्छे तरीके से, मतलब मुझे यहाँ तक इसकी लुक ये ठीक लग रही और यहाँ से ये एरिया भी मुझे ठीक लग रहा। इंटर प्रेस कर लिया तो अब देख लें वही चीज़ थी हमारे पास, लेकिन क्या था, कंट्रोल टी प्रेस कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल टी, ठीक है, और साइज़ में थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे हम रख लेते हैं। तो वही इमेज है, वही चीज़ है, लेकिन क्या है क्रॉप के बाद हमें बड़ी ज़बरदस्त से इसकी एडजस्टिंग होगी, हम कर सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे पास अगर बड़ी इमेज है तो मैं यहाँ से इसकी एक फाइनल सी सिंपल सी लुक दूंगा, राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देता हूँ। अब वही इमेज है, हमने इतने बड़े साइज़ में लेके क्या करनी है, साइडें हमें नहीं चाहिए, जो एरिया हमें लुक इसकी दे रहा है हम वो वाला एरिया लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ हम इसमें नहीं लेंगे। मतलब ये वाला एरिया मैं इसमें फाइनल कर देता हूँ, या फिर यहाँ तक ये वाला एरिया फाइनल कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेज को एडजस्ट करना कोशिश करें, इस पे फोकस करें, जितना बेहतरीन तरीके से आप बैकग्राउंड को एडजस्ट करेंगे आपका काम उतना ज़बरदस्त होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि टेक्स्ट के लिए बैकग्राउंड बहुत ही ध्यान से चूज़ करें। मतलब आप जितना टेक्सचर और मिक्सिंग कलर का यूज़ करेंगे आपका टेक्स्ट बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखें तो हमें प्रॉब्लम हो रही है बैकग्राउंड को इतना ज़्यादा शो करने में। यहाँ पे देखें तो जितना रश वाला बैकग्राउंड होगा उतना टेक्स्ट मज़ा नहीं करेगा। जितना सिंपल और इजी आप सिंपल बैकग्राउंड पे अपने टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो, उतना रश वाले बैकग्राउंड में नहीं कर सकते। तो कोशिश करें जब भी टेक्स्ट के लिए कोई बैकग्राउंड आपको लगे तो कोशिश करें सिंपल
से सिंपल चीज़ निकालने की, क्योंकि वो वाला दौर ख़त्म हुआ कि बस 10-10 12-12 कलर एक ही डिज़ाइन में यूज़ कर दिए। नहीं, सिंपल से कलर्स पे काम करें, अगला बंदा भी आपको वाकई ही कहेगा कि यार किसी ने काम किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़ वेक्टर। वेक्टर को हम किस तरह से यूज़ करें? यहाँ पे इलिस्ट्रेटर की मेरे पास ओपन है, तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस से मैं जूम करता हूँ तो ये मेरे पास एक वेक्टर इमेज है जो कि मैंने जेपीजी में ली हुई है। तो आप वेक्टर को हमेशा कोशिश करें, लाइट इस तरह से बहुत सारे वेक्टर गूगल से मिल जाते हैं, तो आप इनको राइट क्लिक करके कोरल में करना है या फिर यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में करना है। इमेज ट्रेस यहाँ पे होगी, हाँ ये इमेज ट्रेस मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करके ट्रेस करता हूँ। और ये जल्दी से बस इसे कोशिश करें, जब भी वेक्टर की आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे ट्रेस कर लें। जितना ट्रेस करेंगे उसकी वो ओरिजिनल शेप आपके सामने आ जाएगी। मतलब आप देख सकते हो अब वही शेप है जो कि आगे पिक्सेलेट हो रही थी, अब ये वेक्टर शेप में प्रॉपर आ गई है। तो हम इस इमेज को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी डिज़ाइन में, तो ना इसके पिक्सल ख़त्म होंगे और ये डिज़ाइन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब मज़ीद इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम राइट क्लिक करके इसे राइट क्लिक करके कुछ नहीं कर रहे, हम इन्हें एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें, ठीक है, बाहर वाला एरिया जो है हम डिलीट कर देते हैं, बाकी एक एक शेप को उठा के हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर सिंपल शेप को ही आप लेके, ओहो वी प्रेस कर लेता हूँ यहाँ तक। तो इस तरीके से आप बहुत सारी शेप्स को लेके उनको इस्तेमाल कर सकते हो, हर चीज़ आपकी अलग अलग है। ट्रेसिंग इसीलिए ज़रूरी होती है कि एक एक शेप अगर आप बाकी नहीं लेना चाहते, आप इसी शेप को कंट्रोल के साथ या आर्ट के साथ कॉपी कर लो, ठीक है। और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में करके रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और ये मैं इस तरीके से करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऊपर भी कॉपी कर लें तो आपके लिए काफ़ी आसानी इसमें रहेगी, ठीक है। तो बाकी आप इस पर इस्तेमाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, लोगो। लोगो इसके मैंने शॉर्ट सा मैंने शायद इस पर एक प्रॉपर क्लास आपके लिए बनानी है कि आप एक सिंपल सा भी काम कर लेते हो। एक लोगो, ये लास्ट मैंने पिछली क्लास में अपने ये लोगो बनाया था, तो देखें एक लोगो हम बना लेते हैं, अब कस्टमर को हम ये भी दिखा सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम जब लोगो को कन्वर्ट कर लें किसी भी मॉकअप में, क्योंकि मॉकअप तो आजकल फ्री मिल जाते हैं, अगर आप मेरी चैनल की वीडियो में देखो तो थोड़े से नीचे आना पड़ेगा, बहुत सारे लोग कहते हैं जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इमेज पड़ी होगी जी, मॉकअप के हवाले से मैंने अपलोड की थी कुछ दिन पहले। हाँ, ये बेस्ट वेबसाइट लोगो मॉकअप हैं, आप इस चेक कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक ये हो गई, उसके बाद इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी खुद आप लोगों किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, आप ट्राई करें। आप जब भी किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन करें, मतलब अगले बंदे को शो करें, आपने बिजनेस कार्ड बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो मॉकअप को लाजमी ध्यान में रखें। मॉकअप अगर आपको मैं गूगल में सर्च करवा के चेक कर देता हूँ, ठीक है, हर चीज़ का मॉकअप है। तो आप बिजनेस कार्ड का मॉकअप देखें, बुक्स का, लाइक स्टैंडीज का, हर किस्म के मॉकअप होते हैं और वही चीज़ होती है, सिंपल सी चीज़ होती है। जैसे कि अब ये रोज़ लिखा हुआ आप सिंपल से लिखें तो आपको ये नॉर्मल, जैसे कि एम लिखा हुआ, यहाँ पे जाके बंदे को लगता है कि यार इसने तो क्या बना दिया, लेकिन क्या है कि सारी चीज़ मॉकअप पे होती है। तो जितनी आप अच्छे तरीके से अपने डिज़ाइन को शो करेंगे लोगों के सामने, उतने ज़्यादा आपकी काम की कदर की जाएगी। सो ये कुछ छोटी छोटी टिप